Hello everyone. Welcome once again to Unique English Tutorials. Students, I am Mahima and today I have come up with the line-to-line explanation of the poem A Thing of Beauty from the textbook Flamingo of class 12th. Students, A Thing of Beauty is a poem composed by the renowned British romantic poet John Keats, who was born in London in the year 1795 and died in Rome in 1821 at the young age of 25 due to a serious illness. Before starting the poem, I want to share one more thing that although Keats was trained to be a surgeon, he later decided to devote himself wholly to the poetry and did wonderful works in this field. Students, अब हम बात करते हैं पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी की, जो कि बेसिकली एक पार्ट है जॉन कीट्स के पोएटिक रोमांस एंडीमियोन का। ये पोएम बेस है एक ग्रीक लेजेंड पर, जिसमें एंडीमियोन, जो कि एक यंग शेपर्ड है, सिंथिया नाम की मून गॉडेस के प्यार में होता है और उसको पाने के लिए सब जगह जैसे जंगलों में और समुद्रों तक घूमता रहता है। तो स्टार्ट करते हैं इस पोएम को पढ़ना। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. पोएम की ओपनिंग लाइंस में पोएट बताते हैं कि एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हमेशा हमें खुशी देने वाला ही होता है। इसका मीनिंग है कि जब कभी भी हम किसी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट को देखते हैं, चाहे वो कोई ब्यूटीफुल फ्लावर हो या अर्ली मॉर्निंग के समय दिखाई देने वाला राइजिंग सन हो या रात के समय स्टार से भरा हुआ ब्यूटीफुल सा स्काई हो या फिर कोई सी स्वीट और छोटे से बच्चे की इनोसेंट सी स्माइल हो, हमें हमेशा हैप्पीनेस या प्लेजर ही फील होता है। पोएम की सेकेंड लाइन में पोएट बताते हैं कि एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट की ब्यूटी समय के साथ साथ खत्म होने की बजाय बढ़ती ही रहती है और उसकी वर्थ या इम्पोर्टेंस कभी भी खत्म नहीं होती। स्टेंजा की लास्ट 2 लाइन्स में बोर वर्ड का यूज हुआ है, जिसका मीनिंग होता है प्लेजेंट शेडी प्लेस अंडर अ ट्री। इन लाइंस में पोएट हमें बताते हैं कि एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हमें उसी तरीके से कंफर्ट देता है जैसे पेड़ों की छाया से भरी एक प्लेजेंट सी जगह, जो गर्मियों के मौसम में हमें सूरज की तेज़ धूप से बचाती है और अपनी ठंडी ठंडी छाया में मीठे मीठे सपनों और सेहत और शांति से भरी नींद प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट्स, इन लाइंस में बोअर क्वाइट फ्रेज यूज किया गया है और मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। इसी तरीके से स्टेंजा की लास्ट लाइन में फ्रेज स्वीट ड्रीम्स का यूज हुआ है, यहाँ भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of inhuman dread, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways, made for our searchings, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. इस सेकंड स्टैंजा में पोएट हमें बताते हैं कि इसी वजह से हम हर सुबह को फूलों का एक बैंड यानी कि पट्टी तैयार कर रहे होते हैं। मतलब कि हम किसी न किसी तरीके से अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, जबकि हमारा जीवन लगातार दुख और निराशा की फीलिंग्स के साथ भरा हुआ होता है। हम सभी के जीवन में एक दूसरे के लिए नफरत भरी होती है और हम में से बहुत कम लोगों के पास एक नोबल हार्ट होता है जो दूसरों की भलाई के बारे में सोच सके। पोएट आगे हमें बताते हैं कि उदासी और दुखों से भरे हुए दिन और लाइफ को जीने के अनहेल्दी और इविल तरीके हमारी लाइफ को डोमिनेट करते रहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की ब्यूटी हमारे दुखी मन के सभी परेशानियों और चिंताओं को दूर कर देती है। इस स्टेंजा की सेकेंड लाइन में रीडिंग अ फ्लावरी बैंड फ्रेज में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, जिसका मीनिंग है कनेक्टिंग टू नेचर, यानी प्रकृति के साथ खुद को जोड़ना। इसके अलावा नोबल नेचर्स, बैंड टू बाइंड एक्सेट्रा में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon, for simple sheep, and such are daffodils, with green world they live in, and clear rills, that for themselves a cooling covert make,
'Gainst the hot season, the mid-forest brake, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. यहाँ पर इस स्टेंजा में पोएट ने बहुत सारे ब्यूटीफुल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को मेंशन किया है. पोएट बताते हैं कि सूरज, चंद्रमा, पुराने और नए पेड़, छोटी छोटी और भोली भाली भेड़ों के लिए एक शेडी बून यानी छायादार वरदान तैयार करते हैं. और इसी तरीके से डेफोडिल्स के फ्लावर्स हैं जो अपनी हरी भरी दुनिया में खिलते रहते हैं. इसके आगे पोएट ने कुछ और इमेजेस के बारे में भी बात की है. पोएट आगे हमें बताते हैं कि साफ पानी की छोटी छोटी नदियां अपने लिए एक कूलिंग कोवर्ट तैयार करती हैं, यानी कि ठंडक देने वाली झाड़ियों का एक शेल्टर तैयार करती हैं जो उन्हें गर्मियों के मौसम में कंफर्ट देता है. इसके अलावा जंगल के बीच में उगी हुई झाड़ियां भी सुंदर फूलों से भरी हुई होती हैं जो जंगल में बिखरे रहते हैं. इस स्टेंजा में पोएट ने बहुत सारी नेचुरल इमेजेस जैसे शेडी बून, डेफोडिल्स इन ग्रीन वर्ल्ड्स, क्लियर रिल्स और कूलिंग कोवर्ट एक्सेट्रा को यूज करके एक ब्यूटीफुल पोएटिक इफेक्ट को क्रिएट किया है. द लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स आर मेटाफर्स एंड सिंबल्स ऑफ नेचर. नाउ वी विल स्टडी द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. इस लास्ट स्टैंजा में पोएट ने कहा है कि हमारे माइटी डेड यानी हमारे शक्तिशाली पूर्वज जिनके अचीवमेंट्स और ग्रेट वर्क्स ने उनको पावरफुल बनाया है और हमें अपने ग्रेट वर्क से वो इंस्पायर करते हैं, अपने लीजेंड्स और स्टोरीज से हमें मोटिवेट करते हैं और हम उनकी मैग्निफिसेंस को इमेजिन कर पाते हैं. आगे पोएट हमें बताते हैं कि कोई ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऐसे ही जॉय और हैप्पीनेस का सोर्स होता है जैसे कि सुंदर सुंदर कहानियाँ पढ़ने और सुनने से हमें एक अजीब खुशी मिलती है. पोएम की लास्ट लाइन में पोएट कहते हैं कि नेचर की ब्यूटी एक हेवनली फाउंटेन की तरह है जो हमारे दिलों में उस हेवनली हैप्पीनेस को उड़ेलती रहती है, जो कि एक इमॉर्टल ड्रिंक यानी अमृत की तरह है. स्टूडेंट्स, ये थी पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. आई विल बी बैक सून with more videos related to your syllabus. Till then, keep learning, preparing and practicing for your board exam.